लेक्चर 81-1। अब आगे सिमी उन लोगों को ऐसे करता देख कुछ खुराफाती अपने दिमाग में सोचने लगती है। उसके बाद वो धीरे से उन लोगों के पीछे से गायब हो जाती है और चुपचाप उन औरतों के पास चली जाती है। उन औरतों ने काफी सारा गुलाल ले रखा था। सिमी जल्दी से उन औरतों से क्यूट सी आवाज में बोली, वो क्या आप मुझे ये रंग दे सकती है? मुझे कीच काम है इसका। उद्धरण चिन्ह। वो औरतें उसे देखती है तो उन्हें सिमी बहुत मासूम लगती है और वो लोग एक थाल पूरा रंग उसे दे देती है और मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए घाट की ओर बढ़ जाती हैं और सिमी उस रंग को लेकर धीरे धीरे उन सबके पास जाती है और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में रंग भरकर अनबियाहाना शिवी चिक्की पर डाल देती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो सब जो आपस में बात कर रहे थे, अचानक से उन पर रंग पड़ने से वो लोग चौंक जाते हैं और तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो वहां सिमी अपने कमर पर हाथ रखकर उन्हें ही देखकर हंसे जा रही थी। अन्वी उससे बोली, सिमी तुम नहीं सुधरोगी न। ये कहकर वो पास पड़े गुलाल की थाल से तुरंत रंग लेती है, सिमी के पीछे भागने लगती है और सिमी अपने साड़ी की प्लेट्स को पकड़ते हुए हंसकर उससे बचने की कोशिश करने लगती है। फिर क्या था, इसी तरह वो सब एक दूसरे के ऊपर गुलाल डालने लगे और धैर्य वीर उन लोगों को ये करता देख रहे थे। सिमी इतने अच्छे से बच रही थी कि एक भी रंग उस पर अभी तक नहीं लगा था और बाकी सभी रंग चुके थे। शिवी आगे भाग रही थी और चिक्की उसके पीछे उसे रंग लगाने के लिए। तभी शिवी आगे न देखने की वजह से किसी से टकरा जाती है, पर वो गिरती उससे पहले ही उसे किसी ने कमर से पकड़ लिया। शिवी अचानक से घबरा गई, पर वो जब सामने देखी तो उसे धैर्य ने पकड़ रखा था। धैर्य उसे देखकर स्माइल करते हुए पीछे से इशारे में चिक्की से रंग मांगता है। चिक्की भी तुरंत दे देती है और फिर धैर्य धीरे से अपने हाथ को शिवी के गाल तक बढ़ाकर उसे पूरा रंग देता है। शिवी को पहले समझ ही नहीं आया, पर जैसे ही उसे समझ आया वो तुरंत धैर्य से दूर होकर चिक्की और धैर्य दोनों को घूरने लगी। चिक्की तो खिसक ली, पर अभी तक स्माइल करते हुए उसके सामने खड़ा था। उसे स्माइल करता देख शिवी के हाथ में जितना गुलाल था वो सब उसके मुंह पर लगाकर हंसते हुए उसे बोली, अब बंदर लग रहे हो, अब हंसो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग जाती है और धैर्य का मुंह बन जाता है। उधर अन्वी बेचारी थक गई थी सिमी को पकड़ते हुए, पर सिमी अब तक उससे बची हुई थी। वो घाट के बिल्कुल साइड भाग रही थी। अन्वी उससे कुछ दूर थी। वो उसे देखते हुए बोली, सिमी आराम से कहीं गिर न जाओ तुम। उद्धरण चिन्ह। सिमी हंसते हुए बोली, अरे तुम बस मुझे पकड़ने पर ध्यान दो, मैं नहीं। ये बोलते बोलते ही सिमी अपने साड़ी में फंसकर पानी में गिरने वाली होती है और उसे देखकर सभी तेज से चिल्लाते हैं, सिमी। सिमी को अब तक तैरना नहीं आया था, उसे पानी से बहुत डर था। वो तेज से चिल्लाई, उसे लगा कि वो फिर गिरेगी इस बार, पर कोई था जो उसे गिरने से पहले ही उसकी पतली सी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। सिमी तो डर से कुछ समझ ही नहीं पाई, पर जब उसे लगा कि वो किसी की बाहों में कसकर जकड़ी हुई है तो उसे कुछ सही लगा और वो उस बाहों की गर्माहट को अच्छे से जानती थी। इसलिए वो अपनी टिमटिमाती बड़ी बड़ी आंखों से अपना छोटा सा सर ऊपर करके उस इंसान को देखने लगती है, पर उसे देखकर उसकी आंखों में डर आ जाता है, क्योंकि वो ऐव था जिसने उसे बचाया था, पर उसकी आंखें बेहद सर्द थी इस वक्त। ऐव उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, ये क्या हो रहा था यहाँ? क्या एक बार फिर तुम्हें पानी में जंप करना है? सिमी उसकी ठंडी आवाज सुनकर जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन न में 3-4 बार हिला देती है। उधर जब सब देखते हैं कि ऐव आ चुका है तो अन्वी और बाकी सभी पीछे मुड़ते हैं, पर अन्वी आहना को कोई अपनी बाहों में भर लेता है। वो दोनों जल्दी से उन्हें देखती है तो वहाँ शिविन और सात्विक थे। अन्वी हैरान होकर सात्विक से बोली, अब सब यहाँ कैसे और कब से हैं? सात्विक उसे प्यार से जवाब देता है, कुछ देर पहले से जब तुम सब ये रंग से खेल रही थी और हमारा काम खत्म हो गया तो हम सब यहीं आ गए। फिर शिविन ऐव और सिमी को साथ देखते हुए सभी से बोला, अब हम सब चलो चलते हैं, वो सिमी को लेकर आएगा। सभी हाँ में अपना सर हिलाते हैं।
फिर वहां से उन दोनों को छोड़कर निकल जाते हैं। अब तक हल्की हल्की रात हो चुकी थी और एव घाट के किनारे अभी तक सिमी को ऐसे ही अपनी बाहों में लिए खड़ा था। सिमी भी उसके सीने पर अपना छोटा सा सर रखकर एक टक गंगा के पानी को देख रही थी। एव भी इमोशनलेस था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में एक टक सूरज को अस्त होते देख रहे थे। वो माहौल बहुत ही प्यारा था। सिमी बहुत देर बाद एव की बाहों में कसम साते हुए धीरे से बोली, अभी मेरा पैर दुख रहा है अब। उद्धरण चिन्ह। एव जो ध्यान से उन लहरों को देख रहा था, वो अपनी लिटिल वाइफ की बात सुन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिमी को तो एव की यही सारी हरकतें कभी कभी बहुत अच्छी लगती थी। वो भी उसके गले में अपने हाथ डाल लेती है और उसके सीने से लग जाती है। एव फिर कुछ देर चुपचाप ऐसे ही उसे लिए खड़ा रहता है, फिर अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। एव सिमी को अपनी गोद में ही लिए कार में बैठता है और ड्राइवर कार एव के बताए गए एड्रेस की तरफ मोड़ देता है। सिमी जो उसकी गोद में चुपचाप बैठी थी, जब वो हवेली की तरफ न जाकर कहीं और जा रहे थे तो सिमी अपना छोटा सा सर ऊपर करके एव से मासूमियत से बोली, अभी हम घर नहीं जा रहे। उद्धरण चिन्ह। एव उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोला, नहीं। उसकी बस नहीं सुनकर सिमी का मुंह फूल गया। फिर उसने उससे कुछ नहीं पूछा और ऐसे ही उससे लिपटी रही। कुछ देर बाद उनकी कार एक आलिशान पैलेस के आगे आकर रुकी। ड्राइवर निकलकर एव की तरफ का गेट खोलता है और एव सिमी को लेकर बाहर निकलता है। वो पैलेस इतना बड़ा था कि आसपास के एरिया में वहां कोई घर नहीं था। गार्ड्स जो उस बड़े से गेट आगे खड़े थे, वो जल्दी से एव को ग्रीट करके गेट खोलते हैं और एव सिमी को लेकर अदन आता है। सिमी हैरान होकर उस पैलेस को देख रही थी, क्योंकि वो बहुत ही रॉयल और सुंदर था। सिमी चारों तरफ देखते हुए एव से खुश होकर बोली, ये आपका पैलेस है। एव उसका हाथ पकड़ अंदर की ओर ले जाते हुए बिना किसी भाव के बोला, नहीं, ये हमारा पैलेस है। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोली, यानी मेरा है ये इतना सुंदर पैलेस। एव उसे एक नज़र देखता है और जवाब देता है, हाँ तुम्हारा ही, अब चलो कुछ खा लो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसे डाइनिंग एरिया में ले जाता है, जहाँ पहले से ही हर तरह की डिशेज सिमी की पसंद की रखी थी। सिमी बहुत भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से खाने पर लगभग टूट पड़ती है। एव उसे ही ध्यान से देख रहा था। उसका खाना हो जाने के बाद एव उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिमी तो समझ ही नहीं पाती। एव उसे गोद में उठाए सीधे टेरेस पर जाता है और सिमी को टेरेस के बीचों बीच खड़ा कर देता है। सिमी अपने आसपास देखने लगती है। वहाँ का माहौल बहुत रोमांटिक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे लग रहा हो कि कभी भी बारिश हो सकती है। और तभी उसकी नज़र टेरेस के किनारे एक शेल्टर पर जाती है, जहाँ एक वाइट राउंड शेप बेड रखा था। उसके आसपास वाइट कर्टन लगे हुए थे और बस 2 कैंडल्स जल रही थी और वो दोनों फिर एक हो गए।